कि विदेश मंत्री ने अब ट्रूडो सरकार को आगाह भी कर दिया है। भारतीय दूतावास काम का माहौल दे। कनाडा में भारतीय दूतावास पर दबाव है। कनाडा में दी जा रही धमकियां भी ठीक नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ कनाडा में ही हो रहा है। अभी जो माहौल है ये ऐसा माहौल है जहां हमारे राजदूतावास, वहाँ हमारे उच्चायुक्त खुद, हमारे कॉन्सुलेट्स जो हैं वहाँ वो एक किस्म से उन पे ये दबाव है, उनके खिलाफ जो है हिंसा का प्रचार कर हो रहा है। तो उनकी जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो इस माहौल में जब ये साफ दिखाई देता कि सुरक्षा का एक किस्म से विषय, तो ये वो कैसे जो है वीज़ा का काम या ऑफिस जाने का काम या जो उनकी जो जिम्मेदारियां जो हैं उसको वो कैसे निभाएं इस माहौल में, ये विषय। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय है। ये वियना कन्वेंशन के तहत जो भी हर देश जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वहाँ जो राजदूत और राजदूतावास में जो काम करते हैं कि उनको काम करने के लिए सुविधा दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। तो आप इसको द्विपक्षीय नहीं बनाई, ये माहौल भारत में नहीं है। तो इसमें ऐसा माने ये नहीं है कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। अभी जो भी हो रहा है, जो बिलबोर्ड्स हैं, जो सोशल मीडिया पोस्टिंग जो हो रहे हैं, जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो धमकी जो दिए जा रही है, वो कनाडा में। तो उनको जो है अपने यहाँ जो कार्रवाई करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं जस्टिन ट्रूडो को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस तरीके से सख्त नसीहत दी है। और इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से ये सख्ती से बातें सामने कही गई हैं। जहां केस से जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें बताएं। ये बात बार बार भारत कह रहा है रवि, जो जानकारी आपके पास है वो देखने लायक तो हो। बिल्कुल, और कनाडा के अंदर हमारे दूतावासों पर दबाव है, सुरक्षा की गारंटी दे कनाडा, ये भी वो कह रहे हैं। हमारे अधिकारियों को धमकियां दी जा रही हैं और ये सब कनाडा में हो रहा है। हालांकि कनाडा की ये जिम्मेदारी बनती है कि दूतावास को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि कनाडा के खिलाफ ऐसा माहौल भारत में नहीं है, ये साफ तौर पर खुले मंच पर कह दिया गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ चल रहा है उसमें ट्रूडो सरकार कार्रवाई करे। कनाडा में जिस तरह का प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, एग्रेशन दिखाई दे रहा है वो इंडिया में कनाडा के दूतावास या उनके अधिकारियों के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए एस जयशंकर बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारे अधिकारियों को सुरक्षा दी जाए, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। ये सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहा है। और इस वक्त देखिए सबसे बड़ी सिचुएशन यही है कि एक तरफ सबूत मांगे गए हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कहा गया है। संदीप जी, ये जो एक स्थिति हमें नजर आ रही है, एक कंपैरिजन भी देने की कोशिश की है भारत के विदेश मंत्री ने कि इंडिया के अंदर कनाडा के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन कनाडा में भारत के अधिकारियों के खिलाफ, भारत के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है। ये कौन इंश्योर करेगा कि कनाडा में जो भी भारतीय हैं वो सुरक्षित रहे? रवि जी, हिंदुस्तान दुनिया के सामने ये बात रख दी है कि भारत डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी को बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से उसको फॉलो करता है। और यही कारण है जब हम ये कहते हैं कि कनाडा, और आज जब हमने स्कॉटलैंड में देखा कि ये एक तरह से एक वियना कन्वेंशन का फेल्योर है। और इसको फेल्योर कौन कर रहा है, इस बात को अभी विदेश मंत्री जी ने आगाह किया है। हिंदुस्तान बदले की राजनीति नहीं कि आप हमारे उच्चायुक्त के साथ वहाँ ऐसे कर रहे हैं तो हम आप यहाँ कर रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट मैसेज है दुनिया के सामने, वैश्विक राजनीति के सामने, कि हम अंतर्राष्ट्रीय जो रूल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, उसको मानते हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हत्याएं कहाँ हुई? कनाडा में हुई। प्रोटेस्ट कहाँ हो रहे हैं? कनाडा में हो रहे हैं। वहां के दूतावास पर प्रदर्शन कहाँ हो रहे हैं? ये कनाडा में हो रहा है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कनाडा के किसी सिटीजन या किसी अधिकारी के लिए। तो क्या सिर्फ बयान देना ही जिम्मेदारी थी ट्रूडो की, या फिर इन चीजों को भी इंश्योर करना भी जिम्मेदारी उसी सरकार की थी जिसने आरोप लगाए? देखिए, अभी कनाडा बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। जब बार बार हम ये मांग करते हैं कि हमें आप सबूत दीजिए, जो आपने क्रेडिबल एलिगेशंस लगाए हैं, आखिर उसके पास, आपके पास स्पेसिफिक और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है? और वो चूंकि है नहीं, ये झूठा आरोप है, तो यहां पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइव आइज का।
कनाडा को ये विश्वास था कि फाइव आइज के जो कंट्री उसको साथ देंगे, लेकिन अमेरिका की जो नीति थी शुरू में, उसने अग्रेसिवली इंडिया के पोस्चर दिखाया कि इंडिया को इंगेज होना चाहिए, इंडिया को कोऑपरेशन करना चाहिए। बाद में हमने कल ही देखा कि जो जिस प्रकार से स्टैंड डाइल्यूट हुआ, वो अपने बताता है कि वो फुल फ्लैश सपोर्ट कनाडा के लिए नहीं है। और हमने ये भी देखा कि जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति है, भारत से हम संबंध बनाना चाहते हैं। तो एक डिलेमा है। देखिए, जब आपकी पॉलिसी क्लियर नहीं है, आपकी नीति साफ नहीं है, आपकी नीति साफ नहीं है, तो इसी तरह के डिप्लोमेटिक इमेच्योरिटी आती है।